ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह तो भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया करुणा से तेरी दया दिखाता है, ढाल कर मेरी मुझे बचाता है। हालेलुया। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 सारी जगह में सब कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ये नहीं। बेटे बस तेरे सामने मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले हालेलुया हालेलुया आमीन। हाले हालेलुया हालेलुया आमीन। आज का हमारा टॉपिक है यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया। হ্যাঁ মথি ইয়েশু মানে যিশু এই জগতে কেন এলেন, এটা হচ্ছে আজকের টপিক। ঠিক আছে, মথি এক, হ্যাঁ একের থেকে মানে একের 1:18 থেকে পড়বো, 1:18। ঠিক আছে। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी उस यूसुफ के साथ हो गई तो उन्होंने इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अर्थात उसकी पति ने तो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने के विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी को मरियम को अपने यहाँ से ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उससे गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, इस वचन के लिए जोरदार तालियां। परमेश्वर की महिमा का हम करते हैं। तो आज का क्या है, यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हमें यहाँ मिल गया। 21 नंबर 1 का 21, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह इस धरती में क्यों आया है। यीशु मसीह इस धरती में आया है, पहला हमें जानना पड़ेगा, वो पापों को उद्धार करने के लिए आएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस धरती में हमारे जीवन में क्यों आया। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में इस धरती में इसीलिए आया, हमारी पापों को उद्धार करने आया।
हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम बहुत सारे लोग और बहुत सारे प्रचारकों के पास बहुत सारे मनुष्य बहुत कुछ बोलते हैं मेरे प्रियो, लेकिन पहले ये बात जान लेना, जब परमेश्वर, हम राजा की संतान है, जब राजा के साथ हम चलेंगे तो हम फटे कपड़े में तो चलेंगे नहीं। क्या चलेंगे? या हम गरीबी में चलेंगे या भूखे चलेंगे? राजा फल फ्रूट खा रहे और हम भूखे नंगे, हमें नंगे पैर, खाली पैर और कपड़े नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो हमें इस बात को सोचना है जो हम किसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो एक राजा है, जो हम सबको बनाया है, और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हमें अपना पुत्र को हमारे लिए इसीलिए भेजा ताकि हम उनके पुत्र हो सके। आमीन। परमेश्वर की प्रशंसा हो। इसीलिए भेजा ताकि अपने पुत्रों को इसीलिए भेजा ताकि वो हमको अपना पुत्र बना सके। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस धरती में देखो, परमेश्वर ने बहुत कुछ कर सकता था, है ना। परमेश्वर ने, यीशु ने कितना बड़ा बलिदान दिया इसके लिए। शादी से पहले ही कोई अगर उसकी पत्नी को लगेगा जो गर्भवती हो गई है, तो फिर उसको कोई ऐसे लेडीज को कौन शादी करना चाहेगा? लेकिन उन्होंने क्या किया? क्योंकि यीशु कैसा था? बाइबल में अच्छी तरह लिखा है, वह क्या था? धर्मी था। आमीन। और धर्मी लोग हमेशा किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाते। धर्मी लोग लोगों की पापों को क्या करते? छिपा लेते, उछल उछल के बोलते नहीं है। जैसे उनको मरियम को दिखने लगा जो ये गर्भवती है, तो यूसुफ कह रहा मैं उसको चुपके से त्याग दूंगा, मैं किसी को बोलूंगा नहीं। अगर किसी को बोलूंगा तो पुराना जमाने में अगर कोई कुमारी स्त्री गर्भवती होता है, आज के ज़माने में, आज के जनरेशन को देखो, अगर फिर भी ऐसा कोई हो जाता है तो कोई छोड़ता है क्या? आज भी देखो ना, कितने कितने जगह पे बच्चे मिलते हैं, कहाँ कहाँ के मिलते हैं, कितने लोगों के प्राण हानि हो जाते हैं, कितने लोग बच्चे को एबॉर्शन करने के चक्कर में मर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के डर की भय से जिंदगी खराब हो जाएगा, इसकी भय से कौन मुझे शादी करेगा, इसकी भय से जो मैं कुमारी तो गर्भवती हो गई, इसकी भय से बहुत सारे लोग जो है कभी ऐसा स्टेप उठाना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक किसी का हो भी जाता है तो वो क्या करते हैं? उस चीज़ों को छिपाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम ने इस चीजों को छिपाना नहीं चाहा। मरियम ने इस चीज को छिपाना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि जो होगा परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मरियम से भी बातें की। क्या मरियम से बातें की? यहाँ पे मरियम का बातें थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे कहा तू पुत्र जनेगी। हालेलुया। 20 को देखेंगे। जब वह उन बातों को सोच ही रहा था, किसके विषय में? यूसुफ जब इस बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी को मरियम को अपने यहाँ से ले जाने से मत डर, क्योंकि उसका जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से है। और मरियम को परमेश्वर ने कहा, एक स्वर्गीय दूत जो है जिब्राइल ने आकर उसको कहा, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। उसका नाम क्या रखना? तू यीशु रखना। और वो क्या करेंगे? सारी दुनिया की मानव जाति का पाप को उद्धार करेंगे। उसने, मरियम ने क्या प्रश्न किया था? लूका में लिखा है, मरियम ने प्रश्न किया, मेरे तो अभी शादी नहीं हुई, मैं तो अभी कुमारी हूँ। कह रही है पवित्र आत्मा की। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा क्या होगा, उन्होंने ये कहा जो मेरी शादी कैसे होगी, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? मेरा क्या होगा, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा तो अभी शादी नहीं होगी। उन्होंने सोचा जो पति पत्नी होगा उसके बाद ही बच्चे होंगे। तो कह रहे नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, तू पुत्र जनेगी। कैसे जनेगी? पवित्र आत्मा की ओर से होगा, ये परमेश्वर की ओर से होगा, ये परमेश्वर की पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। ये क्या कहलाएगा? परमेश्वर की पुत्र कहलाएगा। और यूसुफ ने भी क्या कहा? जो मैं भी इसे चुपके से त्याग दूंगा। क्या यूसुफ चुपके से उसको त्याग दे दिया? उसने भी परमेश्वर की स्वर्गीय दूतों की आवाज सुनी, तेरे जिसके तू त्याग मत दे,
ये पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर की बहुत बड़ा क्या है, योजनाएं है, परिकल्पनाएं है। तो इसको त्याग मत दे। तो बहुत सारे लोगों को मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आते हैं हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हम इसके लिए वो नहीं कर सकते, इसके लिए ये नहीं कर सकते, उसके लिए वो नहीं कर सकते। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर में जब हम आते हैं ना तो हमें बहुत सारे सैक्रिफाइस, किसी के लिए थोड़ा सा चलना भी पड़ता है, किसी के लिए बेफुजूल जाना भी पड़ता है। अगर एक इंसान अगर प्रभु में आ जाएगा तो कितना बड़ा आनंदित होगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में इस धरती पे भेजा। किस लिए भेजा? मरने के लिए भेजा। लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या चीज करने के लिए भेजते हैं ना, लेकिन परमेश्वर ने मरने के लिए भेजा। साफ सुथरे की बात है, सोचो। तो हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी के लिए क्या क्या सोचते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। परमेश्वर ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया मेरे प्रियो, पहले सोचो। जब ये बातें आप लोग सोचने लग जाओगे ना, दूर भाई दूर नहीं पड़ेगा। कितना दूर हम जा रहे हैं, कितना सुबह उठकर जा रहे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सुबह सुबह उठकर आकर तैयार हो रहे चर्च के, नहीं लगेगा। क्यों मालूम है क्यों? परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने के लिए भेज दिया है, एक लौता पुत्र को। हालेलुया। किसके लिए? हमारी प्रेम के लिए। जो सृष्टि करता, इस सृष्टि को बनाया है, जब ये सृष्टि नाश हो रही है तो परमेश्वर ने सोचा हम क्या करें इस सृष्टि के लिए, अपने पुत्रों को ही अपने लिए क्या करो, इसे इन लोगों की बलिदान के लिए, इन लोगों के पाप की प्रायश्चित के लिए, इन लोगों की पाप को हर लेने के लिए हम इनको भेज देते हैं। हालेलुया। तो अपने पुत्रों को दिया इसीलिए ताकि क्या हो जाए, हम सब उद्धार पा जाए। और हम छोटी सी तकलीफ नहीं उठा सकते, हम छोटा सा दर्द नहीं उठा सकते। हम इतना दूर कैसे जाएंगे? नहीं बाबा, हम नहीं जा सकते। बाबा आज तो इतना ठंड पड़ गया है, आज तो मेरे पास पैसों की कमी है, आज तो मेरे पास ऐसा है। नहीं मेरे प्रियो, अगर नहीं आओगे तो प्रभु की सारे सच्चाई को जानोगे कैसे? हालेलुया। तो प्रभु के पास पहुंचोगे कैसे? परमेश्वर की आराधना करोगे कैसे? जीवित परमेश्वर के पास आओगे कैसे? यीशु मसीह हमारे लिए किस लिए आया? हमारी जिंदगी को, पाप को हरने के लिए। अगर यीशु मसीह वहां पे बोलता, नहीं पिता मैं तो नहीं जा सकता भाई, तुम्हारी धरती है तुम जानो। यीशु मसीह तो बोल सकता था, तुम्हारी परिवार तुमने बनाया है, धरती तुमने बनाया है, तुम जानो बाबा, हम नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग हमको कहते हैं हम नहीं कर सकते। हम नहीं मेरे परमेश्वर के प्रियजन, हमारे साथ सहभागी हो जाओ। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ एक मन हो गया था। जो कुछ कलीसिया में डिसाइड किया जाता है तो उसके साथ एक मन होना हमें एकदम सबसे बड़ा जरूरत है। अगर हम एक मन नहीं होंगे ना, मतलब हम विरोध कर रहे हैं। यीशु मसीह अगर विरोध करता तो, नहीं बाबा मैं मरने के लिए नहीं जा सकता, बाबा हम मरेंगे नहीं, तुम तो वहां मरने के लिए भेज रहे हो। तो यीशु मसीह के पास लोग आ रहे, क्या मरने के लिए आ रहे? हम जो प्रभु के पास आ रहे मरने के लिए आ रहे? हमें तो जिंदा होने के लिए आ रहे। आमीन। हम पहले मरा हुआ था संसार में जब थे, हमें अच्छे भले बुरे की ज्ञान नहीं थे। हम पाप में डूबा हुआ था, व्यभिचार में, गाली में, लड़ाई में, चुगली में, अंधकार में हम फंसे पड़े थे। हालेलुया। अभी यीशु आया किस लिए आया? जीवन देने और बहुताई के जीवन देने। बाइबल कहता है चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, यीशु आया जीवन देने और बहुताई के जीवन देने आया है। तो यीशु मसीह धरती पे क्यों आया है? हमको बोलो, मुझको बचाने के लिए। हालेलुया। तो हमको बचाने के लिए यीशु मसीह धरती पे आया, हमें मारने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह खुद मरने के लिए आया। कितना बड़ा बलिदान दिया, सोचो। कोई देगा किसी के लिए? कोई नहीं देगा। परमेश्वर पिता ने भी अपने बेटे इकलौता पुत्र को कितना बड़ा, यहाँ पे कितना बड़ा सैक्रिफाइस सबसे पहले परमेश्वर ने किया, उसके बाद यीशु मसीह ने किया। अपनी जिंदगी के ऊपर इतना बड़ा दुख को उनको उठाना पड़ा। उसके बाद किसने किया? उसके बाद मरियम ने किया, उसके बाद यूसुफ ने किया। हम क्या करते मेरे प्रियो? हम प्रभु के लिए क्या करते?
परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए, हम परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इतना बड़ा काम जो परमेश्वर ने धरती पर आकर कर दिया है, तो हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए? कुछ करते हैं? कुछ परमेश्वर के लिए बोला जा रहा है, टाइम में नहीं आते, थोड़ा टाइम में भी हम नहीं आ पा रहे। 1 घंटा पहले आ जाए तो आराम से कितना अच्छे से हम आराधना में शामिल हो सकते हैं। हम टाइम में नहीं आ पाते मेरे प्रियो। आना तो है ही, ब्लेसिंग तो लेना है, तो आधा अधूरा ब्लेसिंग में क्या फायदा? अगर परमेश्वर के पास आएंगे, आराधना में, स्तुति में विराजमान परमेश्वर, आराधना में पवित्र आत्मा उतरते, स्पर्श करते, सबका जिंदगी बदलता है। अगर ठीक टाइम में हम आते हैं तो कितना अच्छी बात होती है। हालेलुया। संडे का दिन किस लिए परमेश्वर ने बनाया है? इस विश्राम बार के दिन, कह रहे 6 दिन तुम अपना काम काज करो, 7वां दिन तुम मेरी शिक्षाओं की ओर बढ़ो, मेरी आराधना की ओर बढ़ो, मेरे राज्य के लिए बढ़ो, ताकि वहां तुम जा सको। अगर 7वां दिन अगर हम संसार की और शैतान की इच्छा पर चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा? आप लोग ही बोलो, देगा? कोई अनंत जीवन नहीं पाएगा। हालेलुया। तो अनंत जीवन देने के लिए यीशु आया। किस लिए आया? जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होता। अनंत जीवन मतलब कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। शांति का जिंदगी है, आनंद का जिंदगी है, परिवर्तन का जिंदगी है, यहाँ पे भी और वहां पे भी। हालेलुया। तो यीशु हमारी जिंदगी में किस लिए आया? हमें उद्धार करने के लिए, पापों से उद्धार करने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, बोलो हमें बचाने के लिए खुद मर गया। हालेलुया। जब इस प्रेम को समझ जाओगे ना, कोई भी चर्च मिस नहीं कर सकता। मैंने पहली दफा जब गई थी, मैंने इस प्रेम को समझ गया था, जो मेरे परमेश्वर ने मुझे कितना प्रेम किया। कोई भी गुस्सा आती, कुड़कुड़ाती, कोई सिस्टर चर्च में तो थोड़ा बहुत होता ही है, बहुत कुछ, क्योंकि अपने परिवार में नहीं होता है क्या? परिवार छोड़ के भाग जाते, तो ऐसे कुछ ना कुछ होता है। मैं बोला इतना चर्च, लेकिन जब भी मैं सोचा नहीं, प्रभु क्यों आया, मेरा यीशु क्यों आया प्रभु? ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है। हम तो घर में बैठकर आराधना कर रहे मेरे प्रियो। ऐसे ऐसे जगह भी है, आपको मालूम है, जहाँ पे आराधना करने की, इधर देखो, जहाँ पे आराधना करने की अलाउ नहीं है। मिट्टी के नीचे छुप कर आराधना होती है। छुप छुप कर ऐसे देश भी है जहाँ पे यीशु मसीह का आराधना खुलेआम नहीं किया जाता है। वो लोग भी अनंत जीवन नहीं पाएंगे। वो लोगों के पास भी सत्य सुसमाचार पर पहुंचाया गया, ताकि लोग यीशु मसीह को माने और शैतान हारे और हम सब का पाप गुनाह क्षमा हो, हम स्वर्ग राज्य अनंत जीवन पाए। बच्चे दुनिया में आ तो जाते हैं, लेकिन जाए तो जाए कहाँ? हालेलुया। किसी को पता ही नहीं है। आज लोगों को जाकर बताओ यीशु क्यों आया। हमारी पाप को क्षमा करने आया, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, हमारी अधर्म को उठाने के लिए, हमें बचाने के लिए, खुद मरने के लिए आ गया। हालेलुया। तो आज लोगों को जाकर बताना है हमें लोगों की घरों घरों मनुष्य को पकड़ पकड़ कर बोलना है, आओ एक अच्छी जगह पे तुमको ले चलते। जो आज तुम्हारी जिंदगी में ऐसे परेशानी है, ऐसे दुख है, ऐसे तकलीफ है, चलो इस दुख से तकलीफ से तुम क्या हो जाओगे, छुटकारा पा सकते हो। चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पे ले चलते, यीशु मसीह के पास। हालेलुया। अगर आप लोगों के कोई सुसमाचार आप लोग प्रचार नहीं करोगे, बाइबल कहती है पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। ऐसा दिन आने वाला है ना, पत्थर भी चिल्लाएंगे। तो वो दिन आ चुके हैं। तो हम लोगों के एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को बोलना है, चलो प्रभु के पास आए, तभी तो जाकर लोग उद्धार पाए जाएंगे। कलीसिया में लोग आते रहेंगे, कलीसिया से ब्लेसिंग पाएंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर देख पाएंगे, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा प्रभु की प्रचार करे, इसको सही शिक्षा देने के लिए सही चर्च में, सही कलीसिया में लेके जा रहे, तभी तो उनका जिंदगी बदलेगा और उसके जरिए आप लोग आशीष पाओगे। आप लोग भी क्या सोच रहे हो, खाली रहोगे? जो आशीष का स्रोता, जिसको आप खींच के लेके आ रहे हो आशीष के लिए, क्या वो आशीष पा जाएगा और आप लोग खाली रह जाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आशीष के लिए हम दूसरे लोगों को लेके आते हैं, उससे भी आशीष मिलता है। जो ले आते हैं उसको डबल ब्लेसिंग मिलता है मेरे प्रिय। हालेलुया। डबल आशीष परमेश्वर उसको देता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र पुत्र को उसने हमारे लिए मरने के लिए दे दिया है। उसने देखता है मेरा ही एकमात्र पुत्र का लहू बेकार जा रहा है,
एक आत्मा नष्ट हो रहा है, नरक जा रहे हैं। अगर हमारी प्रियजन, हमारी भाई बहन, हमारी पड़ोसी अगर नरक चले जाएंगे तो परमेश्वर हमें पूछेगा, एकमात्र बेटे को मैंने भेज दिया था और तुम्हारी पड़ोसी आज नरक कैसे चले गए? तुम्हारी पति आज नरक क्यों चले गए? तुम्हारी पत्नी नरक क्यों चले गए? कैसे चले गए? मैंने तो कंजूसी नहीं की, एक इकलौता पुत्र को मैंने तो दे दिया है, मैं तो कोई कंजूसी नहीं की। तो तुम लोग बोलने में क्यों कंजूसी करते हो? चर्च में आने में क्यों कंजूसी करते हो? लोगों को ले आने में क्यों सोचते हो टाइम वेस्ट हो जाएंगे? उसके लिए कौन खड़े रहेगा? बाबा मैं तो जा रही हूँ। नहीं मेरे प्रियो, सबको लेके आना है, क्योंकि अगर परमेश्वर ऐसा सोचता तो तुम मर जाओ मुझे नहीं कुछ पता। परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा। परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ बातें की और उसने कहा ठीक है मैं भी जाऊंगा। बाइबल बताती है अंतिम समय उसने पुत्र के साथ बातें की, कह रहे ठीक है मैं जाऊंगा। और उन्होंने आया और हम सब की पापों को उठाने के लिए आया। यहाँ पे रोमियो की पुस्तक थोड़ा देखेंगे, रोमियो की पुस्तक थोड़ा 5 अध्याय अर्थात 1 से पढ़ रहे, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उसी अनुग्रह तक जिससे हमें बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा और आशा पर घमंड करे। केवल यही नहीं वरन हमें क्लेश में भी घमंड करते हैं, यह जानकर कि क्लेश से धीरज से खड़ा निकलना और खड़े निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के हमारी जो मन में उसका प्रेम जो परमेश्वर के द्वारा हमारी मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बली थे यीशु मसीह ठीक समय पे भक्तिहीन के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मर जाए तो ये दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने के लिए साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम और भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। आमीन। देखा क्या है परमेश्वर ने? एक अध्याय देखो, मेल कराना। यीशु मसीह क्यों आया? पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। जो मेल हमारी पाप के द्वारा आदम के द्वारा छूट गई थी, जो आदम ने पाप किया, एक पाप करने के कारण पूरी धरती पाप में भर गए थे, और एक यीशु मसीह आया हमारे पिता के साथ। जो कनेक्शन हमारा टूट गया है उस कनेक्शन को जोड़ने। हालेलुया। अब हम ऐसे कह सकते हम चर्च नहीं जाएंगे, हमें इतना दूर लगता है, हमें ठंड लगता है, हम नहीं आ सकते, हमारा काम है, हम खाना नहीं खा नहीं पाते, हमारा पैसा खर्चा होता है। मालूम है लोग कहाँ कहाँ प्रभु की सुसमाचार सुनाने के लिए जाते। एक पास्टर एक बार कह रहे आप लोग तो अच्छे हो जो आज तक कितना यूट्यूब में ऐसे ऐसे जगह में लोग प्रचारक निकल गए हैं। कह रहे हमारी टाइम में तो एक कोई भी आकर यीशु मसीह के बारे में भी कोई बोल दे, कह रहे ये भी दुर्लभ था, कोई बोलता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। हालेलुया। कह रहे कोई जानता ही नहीं था, कोई बोलता ही नहीं था। हम तो पूछने के लिए पूछते रहते थे, बताइए ना प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे जानेंगे, थोड़ा बताइए ना। तो इतने अच्छी कलीसिया में परमेश्वर ने आप लोगों को रखा है ताकि हम एक दूसरे को बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह के साथ हमारा मेल रखे। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह हमारे को मेल कराने के लिए आया। कोई बोल सकता हम धर्मी थे? जब हम पापी ही थे, हमारी जैसे भक्तिहीनों के लिए यीशु मसीह ठीक समय पर मर गया।